हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मीट्रिक स्पेस में हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये आपकी बुक में बेटा सेक्शन 3.4 है, तो 3.4.1 और 2 दोनों कवर हो जाएंगे आज। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। कॉन्टिन्यूटी बेटा आप देख चुके हो कि क्या होती है मीट्रिक स्पेस में। अब आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। देखो बेटा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन होगी कि आपके पास कोई दो मीट्रिक स्पेसेस हैं, एक्स डी एक्स एंड वाई डी एक्स। आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। देन दिस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली आएगा, बट डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली सच दैट डी वाई एफ एक्स वन comma fx2 less than epsilon whenever dx x1 x2 less than delta for all x1 x2 belonging to x। जरा एक बारी रियल नंबर्स में रिकॉल कीजिए कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती थी। देखो उसमें हम क्या बोलते थे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यही लेते थे, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट आपका क्या होता था, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर mod x minus y less than delta, and this wish should be true for all x and y belonging to the domain x। सेम चीज बेटा यहाँ पर है, देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो यहाँ भी है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर भी है। मॉड की जगह पे आपको मैं बताती हूँ कि डी लगा लिया करो, तो डी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे मैंने एफ एक्स वन एफ एक्स टू लिखा है, यहाँ एफ एक्स एफ वाई लिखा हुआ है, तो आप दो पॉइंट्स तो कोई भी ले सकते हो। तो डी ऑफ एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन आ गया, मॉड एक्स माइनस वाई की जगह डी ऑफ एक्स वन एक्स टू आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ डी एक्स आएगा कहाँ डी वाई आएगा। देखो एफ एक्स वन किसका एलिमेंट होगा, वाई का, तो अगर वाई का एलिमेंट है तो डी वाई का मीट्रिक बनेगा, तो यहाँ पे डी वाई आएगा। एक्स वन एक्स टू कहाँ से आए हैं, एक्स से आए हैं। एक्स के लिए मीट्रिक क्या था, ये देखो एक्स कॉमा डी एक्स इज द मीट्रिक स्पेस, तो यहाँ पे मीट्रिक्स पे डी एक्स आएगा। अब बेटा बात आती है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस आ गया। देखो जब हमने यही डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की करी थी, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट से ए, तो मेरे पास आ गया था डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डी ऑफ एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा, यही था आपके पास। तो वहां पर ये कॉन्टिन्यूस बन जाता था फंक्शन एट द पॉइंट ए, और यहाँ पे मीट्रिक वाई था तो वाई आ जाता था, एक्स था तो एक्स आ जाता था। जब बात यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की करते हैं ना, तो ये पॉइंट ए फिक्स नहीं है, अब एफ एक्स कॉमा एफ वाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्स कॉमा वाई हो गया, ये आप कह सकते हैं कोई दो पॉइंट एफ एक्स वन एफ एक्स टू और इधर एक्स वन एक्स टू आ गए। इसमें कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में डिफरेंस जो आ रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर। और दूसरी बात एक ये वर्ड आ जाता है फॉर ऑल एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। एंड क्या डिफरेंस है यहाँ पर देखिए, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली। यहाँ पर जो डेल्टा है ना बेटा, ये सिंगल डेल्टा जो जो है ना आपका, ये एक ही डेल्टा जो है ना हर एक्स वन एंड एक्स टू के लिए होल्ड करता है। एंड दिस डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन दी एप्सिलॉन बट नॉट ऑन दी एक्स। बट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में डेल्टा जो होता है ना एक्स पे भी डिपेंड करता है और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है। बट व्हेन वी कम टू यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन द एप्सिलॉन बट नॉट ऑन एक्स। वन सिंगल डेल्टा विल वर्क फॉर द होल एक्स, कि कैपिटल एक्स के कितने भी एलिमेंट आप ले लेंगे, एक्स वन एक्स टू कितने भी एलिमेंट लेंगे, सबके लिए यही एक सिंगल डेल्टा काम कर जाएगा। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में आपसे कभी कोई डिफरेंस पूछे तो डेफिनेशन तो बतानी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इट डिपेंड्स ओनली, सॉरी डेल्टा जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन एक्स। द सिंगल डेल्टा विल वर्क फॉर ऑल एक्स। बट अब जब आप कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं तो अगर एक्स चेंज होता है और एप्सिलॉन चेंज होता है तो डेल्टा भी चेंज होता है, हर एक्स के लिए आपको डिफरेंट डेल्टा मिलता है वहाँ पे। यहाँ पर कोई भी एक्स लेंगे सबके लिए सिंगल डेल्टा होगा। तो ये थी बेटा मेरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को करने के लिए क्या बात याद रखेंगे कि आपको जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन करी हुई है उसी में आपने क्या कर देना है, जो यहाँ पे आप लिखते थे एफ एक्स कॉमा एफ ए, उसको बना लेंगे एफ एक्स वन एफ एक्स टू, और यहाँ लिखते थे एक्स कॉमा ए, उसको बना लेंगे एक्स वन एक्स टू। ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स वन एंड एक्स टू।
चलिए अब आ जाइए। नेक्स्ट, आप सबको पता है कि रियल नंबर्स में भी आपने ये किया हुआ है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, मतलब अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस भी ज़रूर होगा, बट इसका कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। तो हमें ये बात याद रखनी है कि एवरी फंक्शन विच इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो हमें डेल्टा मिल ही जाता है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, तो हमारे को एक पर्टिकुलर एक्स के लिए भी मिल जाएगा, तो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो लेट अस सी आगे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल्स बुक में। देखो, आपको एक्स डी एक्स और वाई डी वाई दोनों मीट्रिक स्पेस कौन से दे दिए, आर डी, मतलब आप रियल नंबर्स में ही आ गए। रियल नंबर्स है तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस आ गया आपका मॉड वाला, मतलब जो आप अभी तक सीखते आए थे रियल नंबर्स में वही काम आ गया। वे डी डिनोट्स द यूजुअल मीट्रिक। यूजुअल मीट्रिक का क्या मतलब होता है, डी एक्स वाई इज मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक है। डिफाइन किया आपने एक फंक्शन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आपको काउंटर एग्जाम्पल ही देना था हमें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, तो हम शो कर देते हैं कि एफ कॉन्टिन्यूस है रियल लाइन में बट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। पहले तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि एक थोड़ी सी पहचान किसी क्वेश्चन को देखते के साथ कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए या किसी भी उसके लिए, अगर कोई ग्राफ बेटे किसी फंक्शन का आप ग्राफ बनाएं, अगर वो ग्राफ किसी पॉइंट पे पैरेलल टू आपको लगे ना कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होता जा रहा है, अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होना शुरू हो गया तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने लग गया तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। दोबारा सुनिए, देखो जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यही बनेगा ना। तो आप ये देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये थोड़ी देर तक तो ऐसे चलता है, फिर धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम होता जाता है और ये ऐसे होता चला जाता है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता जा रहा है आपका। तो जो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता जा रहा है ना, तो ये जैसे ये जो इन्फिनिटी वाला पोर्शन होगा ना, जैसे जीरो से इन्फिनिटी, तो ये यहाँ पर जो होगा ना, ये मतलब जीरो से इन्फिनिटी मतलब लॉन्ग रन में जाके ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होने लग गया, तो ये कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ग्राफिकली देख देख के अगर आपके ना क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता y इक्वल टू रूट एक्स, तो आपको पता है ना y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा पॉजिटिव रियल लाइन पे, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, ठीक है। जब ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये बनेगा तो आपको पता है इन्फिनिटी तक जाते जाते ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो जाए तो ग्राफ हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी मिल जाती है, बट वाई एक्सिस के पैरेलल होने से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चली जाती है। बट दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ लुकिंग एट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, इट इज वन ऑफ द वे, ठीक है। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ लुकिंग एट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, ठीक। तो अब आ जाइए बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, पैराबोला है। पैराबोला आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस होता है पूरे रियल लाइन पे, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन रियल लाइन, ये तो आ ही जाएगा आपके पास। आप लिख सकते हैं कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन द रियल लाइन बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आपको पता है पॉलिनोमियल जो होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूस ऑन द होल रियल लाइन, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा पूरी रियल लाइन पे, बट ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये क्यों नहीं है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, उसका प्रूफ हम नीचे दे देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए सिखा दिया कि आप देख लो कि आगे जाते जाते वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट वो आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए और थोड़ा लर्निंग के लिए है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ये नहीं है। तो मैंने क्या लिया, कोई एप्सिलॉन लेना था, मैंने उसकी वैल्यू 1 ले ली। मैं शो करूंगी कि इस एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने अपनी तरफ से डेल्टा कोई भी आर्बिट्ररी चूज किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि सिंगल डेल्टा शुड वर्क फॉर ऑल एक्स अगर वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो मैं दिखाती हूँ कि ये डेल्टा विल नॉट वर्क, सिंगल डेल्टा विल नॉट वर्क फॉर ऑल एक्स। तो मैंने x की वैल्यू ले ली 1 अपॉन डेल्टा और y की वैल्यू ले ली 1 अपॉन डेल्टा प्लस डेल्टा बाय 2। बेटा जो काउंटर एग्जाम्पल्स होते हैं इनको थोड़ा लर्न करना पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो मॉड x माइनस वाई, क्यों मैं ले रही हूँ मॉड, मॉड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यूजुअल मीट्रिक है, ठीक है ना। तो मॉड x माइनस वाई क्या हो गया, x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी, दोनों को माइनस कर दिया, मेरे पास डेल्टा बाय 2 आ गया। नेचुरल सी बात है, डेल्टा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो डेल्टा बाय 2 लेस देन डेल्टा आएगा।
तो वेन एवर मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा आई हैव टू लुक एट द साइन ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो मैंने मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई निकाला। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, एफ वाई इज वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। एक्स है मेरा वन बाय डेल्टा, तो वन बाय डेल्टा स्क्वायर आ गया। वाई है मेरा वन बाय डेल्टा प्लस डेल्टा बाय टू, तो इसका भी आ गया स्क्वायर। ब्रैकेट्स खोल के स्क्वायर को खोल लीजिए आप, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, आपके पास ये नेचुरल सी बात है, वन प्लस सम पॉजिटिव नंबर आ गया तो इट इज ग्रेटर देन वन होगा, और वन मैंने एप्साइलन लिया हुआ है, तो मेरे पास क्या आ गया कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन एप्साइलन वेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। तो ये मेरी डेफिनेशन जो हो गई नेगेट हो गई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, तो हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब है f फ्रॉम 0 to 1 टू द रियल लाइन, 0 1 टू रियल लाइन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0 1। अब आप कहोगे कि मैडम ऊपर तो कह रही थी कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे बोल रही है कि एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए 0 to 1 का इंटरवल दिया हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन आर पे था, आर पे था तो इन्फिनिटी पे जाते जाते ये पैरेलल होना शुरू हो जाता है, बट 0 to 1 के अंदर तो ये रहा 0 और ये रहा 1, तो 1 की वैल्यू 1, तो ये ग्राफ यहीं तक बन के रह जाता। ये देखो इतना ही ग्राफ बन के रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1। ठीक है, तो आपके पास 0 से 1 के इंटरवल में तो ग्राफ इतना ही है, तो ये तो पैरेलल नहीं हो रहा वाई एक्सिस के अभी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये और ये फंक्शन क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमें क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 दे रखा है, तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के अंदर तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होता है। दोबारा सुनेंगे, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। क्लोज्ड एंड बाउंडेड मतलब, क्लोज्ड का मीनिंग तो आपको पता ही है, बाउंडेड मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल देन ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो आप जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन द होल रियल लाइन, तो ये 0 1 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, और 0 1 क्या है, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। इसका प्रूफ भी दे देते हैं हम आपको। देखो हमने लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पे गिवन, हम क्या करेंगे, एक डेल्टा फाइंड करेंगे विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो मैंने मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई निकाला, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, मॉड अलग अलग कर लिया। ये जो मॉड एक्स प्लस वाई है ये वाला, इसके अंदर ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लगा लोगे सब बच्चे, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहेगी, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, यहाँ तक आ गया आप सब बच्चों के पास। अब देखिए x और y कहाँ से आए हैं, इंटरवल 0 1 से, तो x इज लेस देन 1 है तो मॉड x भी लेस देन 1 हो गया, y लेस देन 1 है तो मॉड y भी लेस देन 1 हो गया। तो दोनों का टोटल करेंगे तो मॉड x प्लस मॉड y क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे 2 लिख दिया, तो 2 टाइम्स मॉड x माइनस वाई आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो मैं इसको अगर लेस देन एप्सिलॉन डालूंगी तो ये चीज़ कब ट्रू होगी, जब इस एप्सिलॉन को नीचे उतार के लाऊंगी तो मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा ना, तो मेरे को ये चीज़ होल्ड कर जाएगी। अब यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि डेल्टा किसको लेना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2 को लेना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया सच दैट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, फंक्शन लिया हुआ है 0 1 ओपन इंटरवल से रियल लाइन पे, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, शो दैट एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 1। अब आप देखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ कैसा होगा इन द इंटरवल 0 to 1, ये रहा 0 और ये रहा 1, तो यहाँ तक बनेगा है ना, पूरा नहीं आएगा नीचे तक, इतना बन जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बन गया। बट आप ये देखिए 0 के आसपास, ये आपको पता है ना, ये लाइन ऐसे बनता है ग्राफ 0 पे, क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू है ना, तो ये ग्राफ ऐसे है ना। फिर से आपको लग रहा है कि 0 के आसपास ग्राफ इतने हिस्से में पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होने की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ये नहीं बनाएगा, तो इसलिए ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा 0 to 1 में। अब ये मत सोचना कि मैडम ने ओपन इंटरवल 0 to 1 दिया हुआ है कि तो ये जो है 0 तो आ ही नहीं रहा, बट आप देखिए 0 के आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें भी ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। दूसरा बेटा एक तरीका और भी बता देती हूँ आपको, जैसे ये 0 1 ओपन इंटरवल दिया है ना,
आपको जब भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो ना, अपने माइंड में ना इसको क्लोज्ड इंटरवल ले लो, क्लोजर ले लो, मतलब इसका तो क्लोजर लेंगे तो ओपन इंटरवल का क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। तो 0 1 आ गया, इसके अंदर 0 इंक्लूड हो गया। अब आप इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर देखो कि ये जो फंक्शन 1/x है ना, ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब आप देखो ये f(x = 1/x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 0, क्योंकि डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है 0 के ऊपर। तो अगर ये इसका जो भी आपको ओपन इंटरवल दे रखा है ना, इसका क्लोज्ड इंटरवल बना लो। अगर क्लोज्ड इंटरवल के अंदर गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक एक्सटेंशन थ्योरम होती है कि कॉन्टिन्यूटी के जरिए भी हम आंसर दे पाते हैं, तो उस वाली प्रॉपर्टी से आपको बताया है। तो आप देखो 1/x जो है ये x = 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसीलिए ये जो है फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी नहीं आया। क्लियर है? पर मैं तो यहाँ पे डेफिनेशन से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, मैंने आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज से समझा दिया बस। अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आपने लिया एप्सिलॉन = 1/2। वी विल शो दैट कोई ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको पता है जब भी ऐसा करना है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल टाइप चीज़ बनानी है, तो कोई एक्स वाई ऐसे निकाल के देने पड़ेंगे जो कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि आपका जो डेल्टा है दैट शुड वर्क फॉर ऑल एक्स। तो मुझे कोई ऐसे एक्स और वाई चूज करने हैं जिसके लिए ये कोई भी डेल्टा एग्जिस्ट ना करे, इस जो कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो मैंने डेल्टा की कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लिया, उससे मैंने क्या बनाया, x = 1/n बना दिया, वेयर n इज ग्रेटर देन 1/डेल्टा। ठीक है, ऐसे ही y बना दिया 1/n+1, वेयर n इज ग्रेटर देन 1/डेल्टा। तो आप ले सकते हैं 1/n इज लेस देन डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आई यहाँ तक बात? ये बेटा थोड़े याद करने पड़ जाते हैं। तो अब मैंने mod x - y निकाला, mod x - y निकाला, तो ये क्या आया, 1/n - 1/n+1 आ गया। आपने इसको सॉल्व कर लिया, जैसे भी सॉल्व करते हैं तो आप ये देख सकते हैं 1n+1, ये नेचुरल नंबर है n, तो ये ग्रेटर देन n है, तो 1/n n+1 क्या आ जाएगा, लेस देन 1/n, और 1/n क्या है, लेस देन डेल्टा। ये देखो आपने ले रखा है ना, n इज ग्रेटर देन 1/डेल्टा, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 1/n आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ गया mod x - y लेस देन डेल्टा। अब निकाल लीजिए f(x - fy)। तो x की भी वैल्यू डाल दी, y की भी वैल्यू डाल दी। f(x) आपका क्या था, 1/x, तो x की जगह 1/n डालेंगे तो क्या आ जाएगा, f(1/n) इज n बन जाएगा, f(1/n+1) इज n+1 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, मॉड मतलब -1 आएगा, मॉड लेंगे तो 1 आ जाएगा। और मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 1 सेट कर रखी थी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 सेट कर रखी थी। ये देखो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 सेट कर रखी थी ना, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 1 जो है ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया ना, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है। तो मेरे पास क्या आ गया, mod f(x - fy) ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है बच्चों, बट x - y जब भी लेस देन डेल्टा है तो mod f(x - fy) ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, तो फिर से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ये नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट आ जाइए, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस xt एंड x बिलोंग्स टू x, और fx आपको दिया हुआ है dxa विच इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ dxy फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a। मैं आपको बताती हूँ कि ये जब भी ऐसे एक सेट आ जाए ना, तो इस सेट को हटा के इसकी जगह एलिमेंट लिख लिया करो और लिख दिया करो दिस एलिमेंट बिलोंग टू दैट सेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन गई इसकी dxa की, और इसी को आपने फंक्शन माना हुआ है। आपको शो करना है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है x के ऊपर। तो कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब डेफिनेशन इसकी सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 विच विल वर्क फॉर ऑल एक्स एंड सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से मुझे यही चीज़ प्रूफ करनी है, डी ऑफ f(x - fx, fy लेस देन एप्सिलॉन whenever mod dxy लेस देन डेल्टा। अब d ऑफ f(x fy) क्या होगा, ये देखिए आपको क्वेश्चन में जब भी कोई मीट्रिक डिफाइन ना करके दे रखा हो तो आपके पास मतलब हम उसको यूजुअल मीट्रिक मान के मॉडुलस ले लेते हैं। तो d ऑफ f(x fy) क्या हो जाएगा, mod ऑफ f(x - fy), और d यहाँ पे हमने लिख लिया dxy लेस देन डेल्टा फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू x। अब fx की डेफिनेशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, ये देखो इधर dx से, तो fx की जगह dx से आ गया, और fy की जगह क्या आ जाएगा, d ऑफ ya। ठीक है, तो mod ऑफ dx से माइनस dya लेस देन एप्सिलॉन आ गया। मैं ये क्लेम करती हूँ कि क्लेम मतलब हम प्रूफ करेंगे दैट दिस mod इज लेस देन dxy फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू x।
तो हमारे पास क्योंकि डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा है ना, तो हम एप्सिलॉन को डेल्टा ही मान लेंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा, आपको पता है कि डी एक मीट्रिक है तो इसकी मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी में जो लास्ट की प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, डी एक्स ए है तो डी एक्स ए कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए। ठीक है, आपने वाई को एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करके बीच में ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लगा दी। अब इसमें दोनों तरफ इन्फीमम ले लो, और इन्फीमम किस पे लेंगे, एज ए वेरीज ओवर ए। तो ए को वेरी करके इन्फीमम लेना है, तो जहाँ जहाँ पे भी ए होगा वहाँ वहाँ पे इन्फीमम वर्ड आ जाएगा। तो इन्फीमम यहाँ आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ डी एक्स से ये डी एक्स वाई एज इट इज़, क्योंकि इसके अंदर ए है ही नहीं, और डी वाई ए में इन्फीम ए है तो इसके ऊपर भी इन्फीमम आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ डी एक्स से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी ऑफ एक्स कैपिटल ए, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यही तो डेफिनेशन थी इसकी। ऐसे ही ये भी आपका आ जाएगा डी वाई ए, मैंने लिख भी दिया बाय गिवन कंडीशन। अब इस डी वाई ए को उठा के दूसरी साइड पे ले आए हम, तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। जैसे आपने ये काम किया है, इसमें एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज कर दीजिए, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स कर दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब एक चीज़ एक्स और माइनस एक्स दोनों के लिए बना दी जाती है, तो 1 और 2 दोनों को इकट्ठा करने के लिए हम मॉड लगा देंगे। तो हमने मॉड लगा दिया डी एक्स से माइनस डी वाई ए के ऊपर, दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। तो मॉड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी वाई ए, ये क्या बन जाए, डी एक्स ए होगा ये। ठीक है, तो ये डी एक्स से क्या था, एफ एक्स, डी वाई ए क्या था, एफ वाई। तो मेरे पास आ गया मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। और डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, मैं क्यों ले रही हूँ इसको लेस देन एप्सिलॉन, ताकि मैं डेल्टा की वैल्यू निकाल सकूँ। तो मेरे को चाहिए था मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, सो आई पुट इट इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इज ट्रू व्हेन डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो आपको चाहिए था मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एप्सिलॉन मिल जाएगी। तो हमने डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ली, तो हमारी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। तो फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो आज की क्लास में बेटा मुझे इतना ही पढ़ाना था, नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा ये चैप्टर चलाऊंगी। अभी आपको मेरे को लगता है ये थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है, लेट मी कंप्लीट दिस थ्योरम ऑल्सो। प्रपोजिशन 3.4.3 भी ये भी कर लेते हैं, ये इसी से रिलेटेड लग रही है। लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ए कंटेन्ड इन एक्स बी नॉन एम्प्टी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर इफ एंड ओनली इफ डी एक्स ए इज जीरो। ये डी एक्स ए अभी आपने जो ऊपर डिफाइन किया था ये वही वाला है। क्या था इसकी डेफिनेशन, इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऊपर से ही रिलेटेड है। तो अब आप देखिए, आपको ये प्रूफ करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ है। तो मैं पहले मान के चलती हूँ कि डी एक्स से अगर ज़ीरो है तो मैं शो कर दूंगी कि x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ठीक है, तो मैंने लिया लेट डी एक्स से ज़ीरो, वी शो दैट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब ए क्लोजर लेना है आपको, तो बेटा आपको पता है ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन ए डैश वेयर ए डैश इज द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो देखो, अगर x बिलोंग्स टू ए है तो ए यूनियन ए डैश में भी होगा, तो ए क्लोजर में भी आ जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए क्लोजर आ जाएगा। और दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो, ए इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, तो x अगर ए में है तो ए क्लोजर में भी आ जाएगा। और मुझे यही प्रूफ करना है, मेरा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। बट अगर x ए में नहीं है तो फिर x किस में होगा, x ए डैश में होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, x ए डैश में हमें शो करना है। दोबारा सुनिए, मुझे शो करना है x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो या तो x ए क्लोजर मतलब ए यूनियन ए डैश, तो x ए बार में कब होगा, जब या तो वो x बिलोंग्स टू ए हो या फिर वो x बिलोंग्स टू ए डैश हो या फिर वो दोनों में हो। तो मैंने लिख दिया कि अगर सपोज कर लो x बिलोंग्स टू ए है तो हमारा काम हो गया। अगर नहीं है तो मुझे क्या शो करना है कि x बिलोंग्स टू ए डैश है। ए डैश क्या होता है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए, यानी कि मुझे क्या शो करना है, इट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट बनाना है अब इसको। ठीक है, तो x लिमिट पॉइंट बनाना है हमें, तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे अब। तो देखिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन मैंने लिया। तो आपकी डी एक्स ए की डेफिनेशन क्या है, इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और डी एक्स ए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीरो, क्योंकि ये हमारी गिवन कंडीशन है, तो ये मेरा जीरो आ गया। और मुझे ये भी पता है कि डी एक्स ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बीइंग अ मीट्रिक। तो आप देखिए, इन्फीमम जीरो आ रहा है, और ये किसका इन्फीमम जीरो आ रहा है, डी एक्स ए का इन्फीमम जीरो आ रहा है। और डी एक्स ए हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि डी एक्स ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बीइंग अ मीट्रिक। तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर अगर जीरो है, यहाँ की तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे,
यहाँ नेगेटिव नंबर्स होंगे, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जो डी एक्स से है वो इतने पोर्शन में कहीं पर है, पॉजिटिव साइड पे है ना, डी एक्स से पॉजिटिव साइड पर है। इन सबका इन्फीमम जीरो है। तो इन्फीमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये आपको जीरो दे रखा है, तो हमें यहाँ से क्या मिला कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है इन सब पॉजिटिव रियल नंबर्स का वो जीरो है। तो जीरो है तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड यहाँ पे जीरो है तो जितना भी डिस्टेंस होगा डी एक्स वाई दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम वाई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो जो भी कोई दो पॉइंट आप लोगे उन सबके बीच में जो डिस्टेंस आप निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जो इन्फीमम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वही आपका जीरो आ रहा है। तो आपका नियरली जीरो है तो आपके पास क्या हो जाएगी चीज, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन होता है तो क्या आ जाएगा, वाई बिलोंग्स टू एस एक्स एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है ना ओपन बॉल की, वहां से आ गया। अब देखो वाई जो था, ये जो वाई है ये बिलोंग्स टू ए है बाय वन, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ ना फॉर सम वाई बिलोंग्स टू ए। देखो डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम वाई बिलोंग्स टू ए, तो वाई की अपीयरेंस तो यहीं से आई है। तो वाई बिलोंग्स टू ए बाय वन है। अब वाई जो है ए में भी है और वाई जो है एस एक्स एप्सिलॉन में भी है, तो y क्या होगा, दोनों के अंदर आ जाएगा। y बिलोंग्स टू एस एक्स एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a में आ जाएगा। तो एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a अदर देन x। ये हो गया, क्यों, क्योंकि ये ओपन बॉल हो गई। ठीक है, और इसका सेंटर क्या है, x है, और इसने क्या किया, एक पॉइंट कंटेन किया। कौन सा पॉइंट कंटेन किया, y किया, विच इज अदर देन x, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला हुआ है कि y नॉट इक्वल टू x है, एज y बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, तो y इज डिफरेंट फ्रॉम x। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, दैट ओपन बॉल सेंटर्ड एट x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a अदर देन x, लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी नेबरहुड लोगे तो उसके अंदर एक पॉइंट मिल जाएगा अदर देन x। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो ये डिराइव्ड सेट के अंदर होगा a डैश में, अगर ये a डैश में है तो ये क्लोजर में भी आ जाएगा। तो यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में मैंने ले लिया कि x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब मुझे शो करना है डी एक्स से इज इक्वल टू जीरो। अगर x ए क्लोजर में है तो ए यूनियन ए डैश के अंदर है, मुझे शो करना है डी एक्स से इज इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा, अगर ए क्लोजर में है तो या तो वो ए में है या फिर ए डैश में है या दोनों में है। ठीक है ना, तो अगर x बिलोंग्स टू ए है तो डी एक्स ए जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, देखो डी एक्स ए जो होता है वो इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई, वाई बिलोंग्स टू ए है, तो इन्फीमम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, हमेशा जीरो। आपका सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ये वाले, तो ये कोई सा भी पॉइंट उठाओगे उसके लिए लोअर बाउंड मिलते जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा ना ग्रेटेस्ट लोअर। सारे नेगेटिव नंबर्स जो होंगे इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे और उन सबका जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो जीरो होगा। तो जीरो आपका क्या बन जाएगा, इन्फीमम बन जाएगा। तो डी एक्स ए का जो इन्फीमम आएगा दैट इज डी एक्स वाई, ऑल दीज पॉइंट्स जो होंगे इनका इन्फीमम जीरो आ गया, तो डी एक्स से आपका जीरो आ गया। अब लेना है हमने कि इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए से बाहर है। ठीक है ना, ए से बाहर है तो क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर है। तो मैंने बताया था ना आपको कि क्लोजर में है तो या तो ए में है या ए डैश में है। अब मैंने लिया एक्स ए में नहीं है, ए में नहीं है तो किस में हुआ, ए डैश में हो गया। ए डैश में हुआ तो मतलब डिराइव्ड सेट में है, डिराइव्ड सेट में है तो मतलब लिमिट पॉइंट है। अगर लिमिट पॉइंट है तो एवरी नेबरहुड क्या होगा, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। ठीक है, नेबरहुड का क्या मतलब होता है मीट्रिक स्पेस के अंदर, ओपन बॉल। ठीक है ना, तो एवरी ओपन बॉल जो होगी ऑफ नेबरहुड जिसका बनाना है वो सेंटर बन जाता है। तो एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। ठीक है, अब ओपन बॉल का नाम क्या होता है, एस, और सेंटर्ड एट एक्स है तो एक्स हो गया। ओपन बॉल है तो रेडियस भी जरूर होगी, हमने उस रेडियस का नाम एप्सिलॉन रख लिया। फॉर सम एप्सिलॉन कोई भी नंबर ले सकते थे आप। तो एस एक्स एप्सिलॉन के पास कम से कम एक पॉइंट ए का जरूर है विच इज अदर देन एक्स। ठीक है, तो लेट वो वाला पॉइंट है उसका नाम मैंने रख दिया वाई। तो इसका मतलब अगर ये x है सेंटर और ये एप्सिलॉन है और ये पूरी की पूरी एस एक्स एप्सिलॉन है, तो इस बॉल के अंदर एक पॉइंट y ऐसा ज़रूर है विच इज़ अदर देन x। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास y बिलोंग्स टू एस एक्स एप्सिलॉन, और क्योंकि डेफिनेशन कहती है कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a, तो ये y a का एलिमेंट ज़रूर है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू एस एक्स एप्सिलॉन आ गया, तो इसका मतलब डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। ठीक है, अब डी एक्स
y जो है एस एक्स एप्साइलन में भी है और y a में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर सबको समझ आया? तो अब डी एक्स वाई लेस देन एप्साइलन भी आ गया और y बिलोंग्स टू a भी आ गया आपके पास। इससे मुझे क्या मिला? मैंने डी एक्स ए की डेफिनेशन लिखी, विच इज़ इन्फीमम ऑफ डी एक्स स्मॉल ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। तो ये डी इन्फीमम जो होगा, देखो अब ये डी एक्स वाई लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल है, वाई है, ठीक है ना, फॉर दिस वाई लेस देन फॉर वाई बिलोंग्स टू ए है। तो आपके पास क्या है, ये देखो सारे मैट्रिक्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, आपके ग्रेटर देन जीरो भी हैं। तो एप्साइलन क्या है, सम पॉजिटिव नंबर है, तो डी एक्स से जो होगा वो लेस देन एप्साइलन है। इसका मतलब डी एक्स से नंबर लाइन पे यहाँ है, एप्साइलन यहाँ है, और बीइंग अ मैट्रिक्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इन्फीमम जो होगा इनका, वो सब इन्फीमम क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से डी एक्स ए का इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए जो होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन डी एक्स से आ जाएगा। क्योंकि इन्फीमम जो होता है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो लेस देन डी एक्स वाई आ जाएगा, बिकॉज वाई बिलोंग्स टू ए यहाँ पर, क्योंकि ये ए के एलिमेंट्स के लिए तो ये चीज़ हमेशा ट्रू है ना, कि ये चीज़ डी एक्स वाई से इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए जो होगा वो लेस देन डी एक्स वाई आ गया। अब डी एक्स वाई क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, लेस देन एप्साइलन दे रखा था, तो इसकी जगह पे हमने क्या डाल दिया, लेस देन एप्साइलन डाल दिया। अब डी एक्स से बीइंग मीट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो अब ये चीज़ लेस देन एप्साइलन आ गई बट ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो ये किसके बराबर हो गई, अगर एप्साइलन टेंडिंग टू जीरो, देखो किसी बहुत ही छोटे नंबर पॉजिटिव नंबर से ये छोटा है और हमेशा पॉजिटिव है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई नंबर है जो कि यहाँ पर जीरो से तो हमेशा बड़ा है, और बहुत ही छोटे एप्साइलन क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, उससे हमेशा लेस है, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटा, डी एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स इसके करवा दिए हैं। ठीक है, अब आगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।